हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंडी लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जिसमें आज हम सॉलिड स्टेट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉलिड स्टेट से जो भी क्वेश्चन बने थे उन सभी को आज के लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपको इस सीरीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ और जो भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे नोट करते जाते हैं। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें, एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट होगा, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। तो उससे क्या होता है, थोड़ा अपने आप को ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मैच बॉक्स एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री। एक माचिस का जो डिब्बी होती है यानी मैच बॉक्स, वो कौन सी ज्योमेट्री को एग्जिबिट करती है? क्यूबिक ज्योमेट्री, मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री, आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री या टेट्रागोनल ज्योमेट्री। जो यहाँ पे मैच बॉक्स है वो हमारी आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री को एग्जिबिट करती है, यानी आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री को शो करती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री होती है उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होती है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट। तो यह है हमारी आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री जो कि मैच बॉक्स की तरह शो हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया हमारा आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। यहाँ पे हमारे अलग 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 ब्रेविश लेटिस होते हैं। तो उन सभी को यहाँ पे हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे क्यूबिक ज्योमेट्री कौन सी होती है, मोनोक्लिनिक और आर्थोरोम्बिक तो हमने डिस्कस कर लिया, जो इस टाइप की ज्योमेट्री। और इसमें एक होता है यहाँ पे देखो, क्योंकि सपोज ये कोई हमारा क्यूब है, सपोज ये हमारा कोई क्यूब है, ठीक। तो हमको इसमें बताना पड़ता है, तो हमको यहाँ पे जो क्यूब है इसके पैरामीटर होते हैं, इसके कुछ पैरामीटर होते हैं। जैसे इसमें एंगल होते हैं अलग अलग, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, और जो इसमें अलग अलग डिस्टेंस होती है ए, बी एंड सी, उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इन सभी को डिफाइन करते हैं। जो भी यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं यहाँ पे, जैसे क्यूबिक ज्योमेट्री हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, आर्थोरोम्बिक हो गया और टेट्राहेड्रल, और भी होते हैं जैसे रोम्फोहाइड्रल हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। वो सभी क्या होते हैं, हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और उनके बेस पर ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ब्रेविश लेटिस, जो कि कितने होते हैं हमारे 14, और क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे 7 और ब्रेविश लेटिस हमारे 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमने एनसीईआरटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट यहाँ पे अपलोड किया है। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है वो हमारा क्यूबिक, उसके बाद सेकंड वाला हमारा टेट्रागोनल, थर्ड है हमारा आर्थोरोम्बिक जो कि अभी मैच बॉक्स को एग्जिबिट कर रहा है, उसका एग्जाम वो है। उसके बाद फोर्थ हमारा हेक्सागोनल, फिर है हमारा रोम्फोहाइड्रल। उसके बाद रोम्फोहाइड्रल का एक अनदर नेम होता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल, ठीक। उसके बाद एक हमारा मोनोक्लिनिक और लास्ट पे हमारा ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्रिस्टल सिस्टम। कौन कौन से हमारे? क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक हाइड्रल, हेक्सागोनल और रोम्फोहाइड्रल एंड मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो जो क्यूबिक सिस्टम है उसके 4 ब्रेविश लेटिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव, 3 होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव, उसके बाद होता है हमारा बॉडी सेंटर, फिर होता है हमारा फेस सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो टेट्रागोनल है उसके 2 ब्रेविश लेटिस होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव और दूसरा हमारा बॉडी सेंटर। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा आर्थोरोम्बिक, इसके 4 ब्रेविश लेटिस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव, एक होता है हमारा बॉडी सेंटर, एक होता है हमारा फेस सेंटर और एक होता है हमारा एंडी सेंटर। ठीक, और जो हेक्सागोनल है उसमें एक होता है प्रिमिटिव, और जो रोम्फोहाइड्रल है उसमें भी एक होता है प्रिमिटिव। ठीक है, उसके बाद जो मोनोक्लिनिक है उसमें भी हमारे 2 होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव और दूसरा होता है हमारा एंडी सेंटर। ठीक, और जो लास्ट है ट्राइक्लिनिक, उसमें होता है हमारा ओनली 1 यानी प्रिमिटिव। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
जो यहाँ पे हमारे अलग अलग क्रिस्टल लेटिस हैं उसमें कितने ब्रेविश लेटिस होते हैं। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। टेट्रागोनल में 2 होते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे आर्थोरोम्बिक में होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा आर्थोरोम्बिक में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आर्थोरोम्बिक में 4 है, क्यूबिक में 3 है और जो टेट्रागोनल है उसमें भी 2 हैं। उसके बाद एक में और 2 है, जो कौन सा हमारा मोनोक्लिनिक। उसमें कौन कौन से हमारे? उसमें एक तो हमारा प्रिमिटिव और दूसरा हमारा एंड सेंटर, और सब में हमारे एक है यानी प्रिमिटिव। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे उसमें एज लेंथ है। तो 1 मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज हमारा कोई क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ठीक। ये हमारा क्यूब बन गया। तो क्यूब में देखो, क्यूब में जो यहाँ पे देखो अलग अलग एज होते हैं, जो अलग अलग एज होते हैं। जब हम 2 एज के बीच जो 2 एज के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। जैसे यहाँ पे हमारा सपोज ये वाला एंगल, ये वाला सपोज यहाँ पे हमारा, 1 मिनट, सपोज यहाँ पे हमारा लेंथ ये है, इसकी ए है और इसकी बी है और इसकी ए सी है। ठीक है। सपोज ए और बी के बीच हमारा बॉन्ड एंगल ना, सपोज ए और बी के बीच हमारा इंटरफेशियल एंगल अल्फा है और बी और सी के बीच इंटरफेशियल एंगल बीटा है और ए और सी के बीच हमारा गामा बॉन्ड एंगल है ना, गामा इंटरफेशियल एंगल है। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग, इन डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको? वो जो हमारे अलग अलग क्रिस्टल लेटिस हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, सो ऑन, जो कितने हमारे टोटल 7 है। ठीक है। और टोटल और ब्रेविश लेटिस कितने हैं? ब्रेविश लेटिस हमारे टोटल 14, जिसमें से हमारे एक तो हमारा प्रिमिटिव है और दूसरा हमारा बॉडी सेंटर और तीसरा हमारा फेस सेंटर एंड फोर्थ है हमारे यहाँ पे एंड सेंटर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये अलग अलग कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अरे यार 1 मिनट, तो ये तो देखो, जो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसमें जो हमारे पार्टिकल होते हैं, सपोज ये हमारा पार्टिकल है, जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो सभी हमारे क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं। कहाँ होते हैं? क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं। टोटल एक क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। जैसे एक पार्टिकल हमारे यहाँ होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कितने कॉर्नर हैं इसमें? 8। जो हमारे प्रिमिटिव है उसमें सभी पार्टिकल कहाँ होते हैं हमारे? उसमें सभी पार्टिकल होते हैं हमारे कॉर्नर पे। कहाँ होते हैं सभी पार्टिकल? सभी पार्टिकल उसमें हमारे कॉर्नर में होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी सेंटर में कहाँ होते हैं? एक तो होते हैं हमारे कॉर्नर, जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं, एक तो होते हैं हमारे कॉर्नर में और दूसरे होते हैं हमारे बॉडी सेंटर में। कितने यहाँ पे देखो, 8 हमारे कॉर्नर हो गए, 8 तो हमारे कॉर्नर हो गए बॉडी सेंटर वाले, और एक होता है हमारे बीचों बीच यानी बॉडी सेंटर में होता है। बॉडी सेंटर कितने होते हैं हमारे? 1 होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे फेस सेंटर में पार्टिकल कहाँ होते हैं? फेस सेंटर में हमारे पार्टिकल होते हैं, एक तो होते हैं हमारे कॉर्नर में, जितने भी हमारे 8 कॉर्नर है, उसके बाद फेस सेंटर में टोटल फेस सेंटर होते हैं हमारे 6 और बॉडी सेंटर कितने हमारे? 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक फेस सेंटर इसका हो गया, ये वाले पार्ट का, एक फेस सेंटर इसका हो गया और एक फेस सेंटर इसका एंड फोर्थ फेस सेंटर इसका। टोटल कितने हो गए हमारे? फिर एक हो गया हमारा फ्रंट वाला और एक हो गया हमारा बैक वाला। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद लास्ट हमारा एंड सेंटर में जो हमारे पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है हमारा, एक तो होता है हमारा ना, जितने भी 8 पार्टिकल तो होते हैं हमारे कॉर्नर पे, 8 पार्टिकल तो होते हैं हमारे कॉर्नर पे और 2 होते हैं हमारे अपोजिट में, 2 होते हैं हमारे अपोजिट में, यानी 8 तो हमारे कॉर्नर पे हो गए, ये डिफरेंट जो भी कॉर्नर में 8 तो कॉर्नर में हो गए और 2 हमारे अपोजिट में हो गए। सपोज इसका अपोजिट ये है ना, सपोज एक फेस यहाँ ए वाला हमारा, ए वाला फेस ऊपर वाला और एक फेस हमारा ए वाला है। तो एक तो हो गया, तो एक पार्टिकल इसके सामने हो गया और एक दूसरा इसके जस्ट अपोजिट में हो गया। ठीक है। तो ये हो गया जस्ट अपोजिट। सपोज एक फेस ये हमारा, एक फेस ये है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया और दूसरा इसका अपोजिट में हो गया, फेस हो गया। ठीक।
तो यहाँ पे देखो जो प्रिमिटिव है उसमें सभी पार्टिकल कहाँ हमारे कॉर्नर पे, और जो बॉडी सेंटर है उसमें टोटल सभी पार्टिकल कहाँ हैं, 8 पार्टिकल तो उसके कॉर्नर में होते हैं और 1 पार्टिकल उसके बॉडी सेंटर में होता है। और जो फेस सेंटर है वो उसमें 8 पार्टिकल तो हमारे कॉर्नर में होते हैं और 6 पार्टिकल हमारे उसके फेस सेंटर में होते हैं। और जो एंड सेंटर है उसमें 8 पार्टिकल तो हमारे कॉर्नर में होते हैं और 2 पार्टिकल हमारे उसके जस्ट अपोजिट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग जो हमारे प्रिमिटिव बॉडी फेस सेंटर है उन सभी को यहाँ पे हमने समझ लिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे आता हमारा एज लेंथ, यहाँ पे आता हमारा एज लेंथ। उसके बाद आता हमारा एंगल बिटवीन फेस, यानी जो भी 2 डिफरेंट फेस हैं उनके बीच कितना एंगल होता है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल से एक यहाँ क्वेश्चन भी बना हुआ था, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो क्यूबिक है उसमें सभी जो एज लेंथ होते हैं वो सभी तीनों की सेम होती है, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों की बराबर क्या होती है हमारी सेम होती है। और जो एंगल होता है वो अल्फा बीटा गामा वो तीनों में हमारा 90 एंगल होता है। ठीक, उसके बाद जो टेट्रागोनल है उसमें देखो ए और बी की लेंथ तो सेम होती है बट नॉट इक्वल टू सी। और जो यहाँ पे एंगल है अल्फा बीटा गामा वो कितना हमारे तीनों में बराबर है, यानी 90 है। ठीक, उसके बाद जो आर्थोरोम्बिक है उसमें तीनों की यहाँ पे देखो तीनों की लेंथ सेम नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारे बॉन्ड एंगल है, जो यहाँ पे हमारे बॉन्ड एंगल है तीनों में 90 है, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल में देखो ए और बी की लेंथ तो सेम है और नॉट इक्वल टू सी। ठीक, और जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है अल्फा और बीटा में तो 90 होता है और जो गामा है उसमें 120 होता है। उसके बाद हमारा रोम्फोहाइड्रल जिसका एक अनदर नेम है ट्राइगोनल, तो उसमें देखो ए बी सी की लेंथ तो बराबर है और गामा और तीनों जो यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ठीक, उसके बाद जो मोनोक्लिनिक है उसमें हमारे 2 ब्रेविश लेटिस हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर। तो यहाँ पे देखो तीनों की एज लेंथ सेम नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पे देखो अल्फा और गामा तो 90 है और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक, उसके बाद जो ट्राइक्लिनिक है उसमें देखो तीनों एज लेंथ हमारे सेम नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरफेशियल एंगल है वो भी तीनों क्या यहाँ पे 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी आप सभी के याद करके जाना। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में हमारा एग्जांपल हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, कॉपर एंड जिंक सल्फाइड। और जो हमारे टेट्रागोनल है उसका एग्जांपल हमारा वाइट टिन, SnO2, TiO2 एंड कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद यहाँ पे हमारा आर्थोरोम्बिक है, उसका एग्जांपल यहाँ पे हमारा रोम्बिक सल्फर, बेरिलियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हेक्सागोनल में हमारे जितने भी ग्रेफाइट होते हैं और जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, और जो रम्फोहाइड्रल है उसमें कौन कौन से हैं, उसमें हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्काइड जिसको बोलते हैं कैल्साइड, और दूसरा हमारा सिनेबार यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। उसके बाद है यहाँ पे हमारा मोनोक्लिनिक में आता है यहाँ पे हमारा सल्फर। मोनोक्लिनिक में कौन कौन से आते हैं हमारे यहाँ पे सल्फर हो गया, ठीक है, और सल्फर तो हो गया, और दूसरा हो गया हमारा सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O। ठीक है, उसके बाद लास्ट है यहाँ पे हमारा ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल यहाँ पे हमारे जैसे H3PO3 एंड कॉपर सल्फेट, और एक और इसमें और होता है K2Cr2O7। तो आप सभी लोग इन सभी के एग्जाम्पलों को ध्यानपूर्वक याद करें और उसमें देखें कि कौन कौन से एज लेंथ यहाँ पे हमारे सेम है और कौन कौन से क्यूबिक लेटिस में हमारे एज लेंथ डिफरेंट है। उसके बाद वहाँ पे आपको एंगल भी याद करने हैं। ठीक है, साथ में एंगल भी याद करने हैं। ठीक, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जितने भी हमारे क्रिस्टल लेटिस हैं उसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होता है। जो सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल होता है वो होता है हमारा क्यूबिक। क्यों, यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों की लेंथ बराबर होती है और जो इसमें एंगल होता है अल्फा बीटा गामा वो भी हमारा 90 एंगल होता है। तो ये भी जो क्यूबिक है वो सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये तो हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल, और जो एक क्वेश्चन और बनता है जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल वाला होता है हमारा ट्राइक्लिनिक क्यों होता है। इसमें देखो इसमें अल्फा बीटा, इसमें ए बी सी इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें एंगल होता है वो भी 90 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ट्राइक्लिनिक है वो हमारा अनसिमेट्रिकल होता है और जो क्यूबिक होता है वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे देखो एक टेबल और है,
फिर से यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ लेटिस, इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो, नंबर ऑफ लेटिस इन द सिस्टम, नंबर ऑफ लेटिस इन द सिस्टम। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक के हमने यहाँ पे एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल तो बता दिया, और उसके बाद हमने यहाँ बताया था कि इसमें जो क्यूबिक है उसमें 3 ब्रेविश लेटिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव, और एक होता है हमारा बॉडी सेंटर, और एक होता है हमारा फेस सेंटर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में हमारे दो फेस, दो ब्रेविश लेटिस होते हैं। एक तो होता है हमारा फेस प्रिमिटिव एंड दूसरा होता है हमारा बॉडी सेंटर। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में टोटल कितने होते हैं हमारे? 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा फेस सेंटर, दूसरा होता है हमारा ना, एक तो होता है प्रिमिटिव सेंटर, एक होता है हमारा बॉडी सेंटर, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे फेस सेंटर, और फोर्थ होता है यहाँ पे हमारा एंड सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मोनोक्लिनिक है उसके 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव सेंटर और दूसरा होता है हमारा एंड सेंटर। और जितने भी हमारे सब में एक एक हैं, जैसे ट्राइक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, और यहाँ पे ट्राइगोनल या रोम्बोहाइड्रल हो गया, और लास्ट हमारा हेक्सागोनल। ये सभी में हमारे प्रिमिटिव प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रिमिटिव ब्रेविश लेटिस प्रेजेंट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आगे होंगे। आप साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल को भी याद करते जाना, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यहाँ पे हमको ट्राइक्लिनिक सिस्टम का एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे देखो, जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है उसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया। जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है उसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारा ट्राइक्लिनिक सिस्टम का एग्जांपल होता है। और इसका एक एग्जांपल और डिस्कस किया था हमने, कॉपर सल्फेट, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे H3PO3। तो ये तीनों हमारे NCERT में दिए गए हैं। ये तीनों हमारे किसके एग्जांपल हैं? ये तीनों हमारे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक एग्जांपल होता है हमारा रोम्बोहाइड्रल का। किसका? रोम्बोहाइड्रल का ये हमारा एग्जांपल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा TiO2 है, ये एग्जांपल होता है हमारा टेट्रागोनल का। किसका? टेट्रागोनल का ये हमारा एग्जांपल होता है। और जो हमारा जिंक ब्लेंड है यानी ZnS है, ये एग्जांपल होता है हमारा क्यूबिक सिस्टम का। एक एग्जांपल और डिस्कस किया था हमने, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट, ना सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर मेटल, ठीक है। ये तीनों किसके एग्जांपल होते हैं हमारे? तीनों किसके एग्जांपल होते हैं हमारे? क्यूबिक सिस्टम के। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है जिसका कौन से फेस सेंटर में हो? वो हमारे फेस सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद है उसका व्हाट विल द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ पे हमको उसकी एज लेंथ बताना यूनिट सेल का। उसके बाद हमको यहाँ पे रेडियस दिया है, जो कॉपर एटम है उसके रेडियस दिया है। तो यहाँ पे जो फेस सेंटर है उसमें जो एज लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4R = √2a। तो यहाँ पे हमको R की वैल्यू दी है और A यानी एज लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 4 × एज लेंथ। यहाँ पे कितनी हमारी एज लेंथ ना, जो R है रेडियस की वैल्यू कितनी है? 128 = √2 एंड और ए की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो A = 4 × 128 / √2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 128 / और √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 362 पिकोमीटर। तो इसका कौन सा आंसर हो गया हमारा? इसका आंसर नंबर C है, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करना है। जो इसकी रेडियस निकालने की जो इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा 4R = √T है, जहाँ पे हमारा R रेडियस है और A हमारा एज लेंथ है, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस। यहाँ पे हमको अलग अलग वैल्यू दी है, D100, D110, D111 रेशियो इज। यहाँ पे हमको इसमें अलग अलग रेशियो में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सॉलिड स्टेट में इंटरप्लेनर डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस यानी D = H/K
एल इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। जो यहाँ पे एच के एल है ये हमारे इंडिकेट कर रहे हैं मिलर इंडिकेस को, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं हमारे मिलर इंडिसेस को, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एच के एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एच के एल, यहाँ पे एच के एल की वैल्यू यहाँ पे हमारे 100 और यहाँ पे हमारे एच के एल की वैल्यू हमारे 110 और यहाँ पे हमारे एच के एल की वैल्यू हमारे 111। तो आपको क्या करना है, सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं डी 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा डी 100 इज इक्वल टू 1/√, और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है हमारे, एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे 1 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल की वैल्यू यहाँ पे हमारे 0 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी √1 और स्क्वायर 1 और √1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू आ गई हमारी डी 100 की 1। अब हम दूसरे में कैलकुलेट करेंगे, किसकी वैल्यू, डी 110 की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। डी 110 ये हो गया हमारा डी 110, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एच की वैल्यू यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1/√2 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, फर्स्ट की वैल्यू हमारे 1, दूसरी की वैल्यू होगी हमारी 1/√2, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड की वैल्यू निकालेंगे, जो यहाँ पे दिया हमारा डी 111। तो यहाँ पे हम सीधे इसको वैल्यू में पुट करेंगे, डी 111 इज इक्वल टू 1 एच की वैल्यू कितनी है हमारी 1 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी है हमारी 1 का स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 1/√3। तो यहाँ पे लास्ट में थर्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, उसकी वैल्यू आई यहाँ पे 1/√3। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। हमको यहाँ पे सीधे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।